ध्यान दीजिए, जो आपकी 5.1 की प्रश्नावली का जो आपकी प्रश्नावली 5.1 का सवाल है, वो आपका पांचवा सवाल क्या कह रहा है? पांचवा सवाल ये कह रहा है कि यदि प्रश्न 4 में हमें प्रश्न 4 को देखते हुए कह रहा है कि सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। अब हमारे पास कोई AB रेखाखंड है और AB रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है? C। आपके कथन में क्या कह रहा है? पांचवे वाले प्रश्न में कह रहा है कि AB रेखाखंड का मध्य बिंदु C है। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है जितनी इसकी आधी दूरी होगी उतनी ही इसकी आधी दूरी होगी। इन दोनों का मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो जैसे कहने का मतलब ये होता है, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि 10 का आधा कितना होगा, तो क्या रहेगा? 5। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि कभी भी जब आधे की बात आती है तो इसमें हम कितने से भाग दे देते हैं? 2 से। आई बात समझ में? यदि किसी भी अवयव का हमें आधा भाग निकालना होगा तो उसी अवयव में हम कितने से भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो वह हमें मालूम हो जाएगा कि प्रत्येक अवयव को कितना कितना भाग दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो यदि कहीं मध्य बिंदु कह देगा तो इनका मतलब ये हो गया जितना पहले की दूरी होगी उतना ही क्या होगी? बाद की दूरी होगी। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? अर्थात मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ दिया है कि, क्या मैं लिख सकता हूँ? दिया है कि, दिया है कि AB रेखाखंड का मध्य बिंदु C है, तो जितनी AC की दूरी होगी उतनी ही किसकी दूरी होगी? BC या CD। देखो जितनी AC की दूरी है उतनी ही किसकी दूरी होगी? CD की। तो चाहे CD लिखो चाहे BC लिखो, बात एक ही है। लेकिन हम अवयवों को अल्फाबेट के शुद्ध क्रम में लिखेंगे। C के पहले क्या आता है? B। तो B को पहले लिखेंगे, C को बाद में लिखेंगे। और जबकि देखो चौथे वाले में साफ लिखा है, दर्शाया है कि AB बराबर AC बराबर BC। दिया है कि नहीं? तो वही चीज हमारा पांचवे वाले कथन में भी आया। फिर आगे कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि इस रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हमने कहा यदि कहीं मध्य की बात की जाएगी तो उसको 2 बराबर भागों में क्या कर देगा? वह बांट देगा। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ सिद्ध करना है कि, क्या लिख सकता हूँ मैं? सिद्ध करना है कि आपका AC इज इक्वल टू हाफ AB या BC इज इक्वल टू हाफ AB। मध्य बिंदु कहा, AC और BC आपस में क्या है? समान है, क्योंकि वो कह रहा मध्य बिंदु, यही कह रहा है कि यह केवल एक ही बिंदु होता है, इसे AB रेखाखंड का मध्य बिंदु C। तो इसका मतलब जितनी AC की दूरी आएगी, AC की दूरी हम कब निकाल पाएंगे? जब हम AB का क्या कर देंगे? आधा। हम BC की दूरी कब निकाल पाएंगे? जब हम AB का क्या कर देंगे? आधा। क्योंकि इसको 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक हमें दोनों को सिद्ध करना है, किसी एक को सिद्ध कर देना है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी दूरी AC की होगी उतनी ही दूरी BC की होगी। और जबकि ये कथन में दिया है, इसी को हमें सिद्ध भी करना है। तो प्रूफ वाले में मैंने आप लोगों को बतलाया है, प्रूफ में मैंने क्या बतलाया है कि जो दिया रहता है उनको हम सर्वप्रथम क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। तो क्या दिया है? AC बराबर BC। अब इसी को डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 1। अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको आप देखते हुए लिखिए। पहले हमें क्या लिखना है? AC। तो आपका AC पहले समीकरण में लिखा ही है। आगे बढ़ा तो क्या मिला? बराबर। अब आप ध्यान दीजिए, यदि मैं AC बराबर लिख रहा हूं तो आगे आपका BC है। क्या हमारा अवयव BC में लाना है? नहीं लाना।
तो बीसी में हमें नहीं लाना है, हमें लाना क्या है, ए बी। तो यदि मैं ए से लेकर के बी बिंदु तक चलूं तो जैसे ही मैं ए से आगे कदम बढ़ूंगा तो पहले कौन बिंदु मिलेगा, तो ए से लेके सी तक की दूरी क्या हो जाएगी, ए सी, और सी से लेके बी तक की दूरी क्या हो जाएगी, सी बी हो गई। तो इसका मतलब हम ए से लेके कहां तक पहुंच जाएंगे, ए बी। तो उसी बात को मैं ए बी के जगह पे क्या लिख सकता हूं, ए सी प्लस बी सी या सी बी। कितनी बात क्लियर हो गई। देखिए ध्यान से, यदि मैं ए से लेके बी तक चलूं तो ए से लेके बी तक चलूं तो जैसे ही ए से चलना प्रारंभ किया तो पहले कहाँ है, तो ए से लेके सी तक की दूरी क्या हो गई, ए सी, और सी से लेके बी तक की दूरी क्या हो गई, सी बी या बी सी। तभी तो हम बी तक आएंगे। तो हम ए बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी बी या बी सी। इतनी बात क्लियर हो गई। एक चीज समझ में आई कि नहीं, कहां से लिखा गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ए बी लाना है तो ए बी को आप रहने दीजिए। अब देखिए एक बार हमें AC के पदों में लाना है, तो AC के पदों में लाना है तो एक ए आप AC को रहने दीजिए। क्या दूसरा वाला अवयव AC लिखा गया है, तो BC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AC। देखिए BC किसके बराबर है, AC। तो जहां हमारा BC है मैं वहीं पर क्या लिख सकता हूँ, AC में लिख सकता हूँ BC के जगह पे। और यहाँ पर ऐसे दर्शा दीजिएगा, चूंकि BC बराबर AC। मैंने क्या किया, BC का मान उठा के रख दिया। राशियां क्या मिल गई, समान। यदि राशियां समान है तो उनको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो प्लस प्लस वाली संख्याएं क्या होंगी, जुड़ती हैं, तो 2AC हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें लाना क्या है उसको आप देखिए। हमें पहले क्या लाना है, AC को। तो जिस अवयव को लाना है उसको केवल एक पक्ष में रहने देंगे, और बाकी इधर क्या लिखा था, AB। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी अवयव को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, विपरीत। तो इन दोनों के बीच में कैसा चिन्ह, गुणा। तो गुणा का उल्टा क्या होगा, भाग। इतनी बात क्लियर हो गया। आप जानते हैं कि प्रत्येक संख्याओं का गुणांक कितना छिपा रहता है, 1। तो हमें 1/2 लिख दूंगा, क्या इसके मान में परिवर्तन होगा, क्योंकि 1 का गुणा AB में करेंगे तो क्या आएगा, AB। तो देखिए AC बराबर हाफ AB आ गया कि नहीं, जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इतनी बात क्लियर हुआ। अब मैं AC को BC के पदों में बदल सकता हूं कि नहीं, क्योंकि AC किसके बराबर है, BC। तो BC BC मिलकर कितना में हो जाएंगे, 2BC। और 2 को पक्षांतर करेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, हाफ AB आ जाएगा। तो सिद्ध हो जाएगा कि नहीं। तो आप लिख सकते हैं, अतः AB रेखा खंड का केवल एक बिंदु C, केवल एक बिंदु C जो हमें सिद्ध करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, प्रत्येक को समझ में आया। लग जाएगा ये सवाल इस प्रकार का। अगला सवाल आपका 6वां कह रहा है, दिया है। तो मैंने कहा था जो दिया रहता है उनको हम सर्वप्रथम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ऐसे आप लिखिएगा हेडिंग डाल करके, दिया है कि। अब जो दिया है उनको सर्वप्रथम लिखो। क्या दिया है आपका, AC बराबर BD। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा AC बराबर BD। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि। क्या हमें करना है, सिद्ध करना। तो दूसरी हेडिंग क्या हमारी रहेगी, सिद्ध करना है कि। अब जो सिद्ध करना है उनको आप लिख लीजिए। क्या सिद्ध करना है आपका, AB बराबर CD। तो आप लिख दीजिए AB बराबर CD। फिर उसके बाद ऐसे आपकी कोई आकृति बनाई गई है, इस आकृति को हम देखते हुए सवाल को लगाएंगे। ये आपका A बिंदु है, फिर उसके बाद यहाँ पर कोई आपका B बिंदु है, फिर यहाँ पर कोई आपका C बिंदु है, फिर यहाँ पर कोई आपका D बिंदु है।
ऐसे आपकी कोई आकृति बनाई गई है और हमें इस सवाल को सिद्ध करना है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो मैंने बताया था कि सिद्ध करने वाले कथनों को हम सर्वप्रथम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और जो दिया रहता है उनको हम लिख लेते हैं और लिखने के बाद दूसरी हेडिंग क्या डालते हैं, जो सिद्ध करना है, और तीसरी हेडिंग क्या डालते हैं, प्रूफ। तीसरी हेडिंग क्या डालते हैं, प्रूफ। मतलब ये कैसे आया है मैं उसको अब सिद्ध करके प्रमाण के साथ बताऊंगा। तो मैंने कहा प्रूफ में उसी को मैं सर्वप्रथम लिखता हूँ जो क्या हो दिया। तो क्या दिया है आपका, AC बराबर BD, ये दिया है। इनको आप ऐसे लिख लीजिए। इनको हम डैश डैश करके क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैंने बताया कि इसको जो दिया है इसको लिखने के बाद हम क्या चेक करते हैं कि हमें लाना क्या है, सिद्ध करना क्या है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, AB। हमें क्या लाना है, AB। तो ध्यान दीजिए, यदि हमें AB लाना है, क्या लाना है, AB लाना है, तो AB कब मिलेगा, यहाँ देखिए A से लेकर के B बिंदु तक मैं चलूंगा तो क्या मिलेगा, AB मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। यही हमें सिद्ध करना है ना कि AB बराबर क्या सिद्ध करना है, CD, और AC बराबर क्या दिया गया है, BD। तो देखो AB हमें यदि लाना है तो इस वाले कथन में कहीं AB हमारा आया, नहीं आया। कहीं आया हमारा, नहीं आया। तो अब आप ध्यान दीजिए, जो दिया है हम उसी की सहायता से लिखेंगे। ये जो दिया है, क्यों हम इसकी सहायता से लिखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर जी हमें AB लाना था तो इसमें AB नहीं है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं, कैसे AB आए, क्योंकि A से लेके B तक चला तो AB हमारा मिल गया। लेकिन AB लिखूंगा तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो हम किसकी सहायता से लिखेंगे, जो दिया है उनकी सहायता से। अब हम दूरी कहां से कहां तक तय करेंगे, A से लेकर के C तक। अब देखो A से लेकर C तक क्या क्या रहा, तो A से लेकर यदि मैं C तक चलूं, जो मैं ये मार्कर रिपीट किया, यही दूरी क्या है, AC की दूरी है कि नहीं। तो जैसे ही मैं A से लेके B तक की दूरी तय किया तो क्या हो गया, AB, और B से लेके C तक की दूरी तय किया तो क्या हो गया। तो जब मैं AC को लिखा हूं तो AC के जगह पे कैसे आएगा AC, जब मैं AB में BC को क्या कर दूं, जोड़। जब तक मैं इसको जोड़ूंगा नहीं तब तक क्या ये B बिंदु C की तरफ बढ़ने देगा। तो मैं AC के जगह पे क्या लिख सकता हूं, AB प्लस BC। तो आप उसी को लिख लीजिए, AB प्लस BC बराबर। अब हमने दूरी कहां से कहां तक तय करनी है, B बिंदु से D बिंदु तक। अब B बिंदु से D बिंदु तक आई, तो जैसे ही मैंने B बिंदु से D बिंदु तक गया तो पहले किस बिंदु से मुलाकात हुई, तो पहली दूरी क्या हो गई, BC, और दूसरी क्या हो गई CD। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो हमारी कैसी दूरी मिल जाएगी, BD। तो मैं BD के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस CD। तो आप लिख दीजिए BC प्लस CD। अब ऐसे दर्शा दीजिए, मैंने कहा से लिखा, आप लिखिएगा चूंकि AC बराबर मैंने क्या लिख दिया, AB प्लस BC, तथा और क्या मैंने लिखा, BD बराबर BC प्लस CD। ये बात सभी को समझ में आया कि नहीं, इतना क्लियर हो गया। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमने देखा कि जो दिया है वह कह रहा है कि A बिंदु से कहां तक चलिए, C बिंदु। तो जैसे ही मैं A से C बिंदु की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया तो पहला बिंदु क्या आया, B। अब ये बिंदु B तभी आगे बढ़ने देगा जब इसको भी क्या करना पड़ेगा, अगले को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ने देगा। यदि जोड़ता नहीं तो क्या आगे बढ़ने देता, नहीं बढ़ने देता। तो मैं AC में क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस BC, और BD में मैं क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस CD। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, उनको लिखो आप केवल। किनको सिद्ध करना है, कि लाना क्या है, AB। तो AB को ज्यों का त्यों ऐसे उतार दो। क्या हमें BC लाना है, तो अब इसको पक्षांतर करो। तो जैसे ही आप इसको नहीं लिखेंगे तो आगे बढ़े तो क्या मिला, बराबर, आगे बढ़े तो क्या मिला, BC। अब ये प्लस वाला अभी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा,
माइनस हो गया, और आगे बढ़ा तो क्या मिला, प्लस सी डी मिला। ये देखो राशियां क्या है, चिन्ह क्या है, विपरीत, तो आपस में क्या हो गई, कट गई। तो ए बी बराबर आपका क्या मिल गया, सी डी, जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आया, कहीं किसी विद्यार्थी को है दिक्कत, लग जाएगा ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको।